जय श्री कृष्णा। श्री एकादशी व्रत महिमा। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी। वैष्णव की प्यारी एकादशी, हरि की है प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। जी हाँ मित्रों, श्री पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मनी नाम से जग विख्यात है, जो कि 27 सितंबर दिन रविवार को आ रही है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अधिक मास श्री पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताई। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो, समस्त औषधियों से पैदा हुई हो और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य, गान आदि करें। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और प्रभु के सन्मुख नृत्य और प्रभु का गुणगान करके स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में रासु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है।
एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी को भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के इस शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? तब मां सती अनुसुईया ने कहा, 36 महीने बाद श्री पुरुषोत्तम मास आता है। उसमें 2 एकादशियां होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। इसके पश्चात श्री अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया जी की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति देव को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, श्री पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था।
यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास श्री पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। गोविंद की प्यारी एकादशी हो, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी। गोविंद की प्यारी एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी, ओ वैष्णव की प्यारी एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी। अतः प्रयत्न पूर्वक श्री एकादशी जी का व्रत हम सभी करने का प्रयास करें और जितना हो सके भगवान नाम का जप करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।